गाइज हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती हो कि घर वाले कहते हो कुछ कर ले। आप गाइज स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई ऐसा काम कर पाओ जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। या फिर अगर गाइज आप एक गर्ल भी हो सकता है आपको कहीं शॉप पर जाना होता होगा, कहीं टाइम देना होता होगा। बट आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप कहीं अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ कहीं काम कर पाओ। इसलिए गाइज आप कुछ ऐसा वर्क चाहते हो जो आप सिंपली अपने स्मार्टफोन पर अगर डेली 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लगा भी दो ना, तो आप उस टाइम में कम से कम इतना कर पाओ कि आपको जो अपनी पर्सनल चीज़ें लेनी होती हैं आप वो ले पाओ। या फिर कभी ऐसा होता है, कभी हमें फ़ोन का रिचार्ज करना पड़ता है, या फिर आप अपनी कॉलेज की फ़ीस देना चाहते हैं, तो आप ये अपने छोटे छोटे खर्चे खुद से निकाल पाओ। आप कुछ ऐसा वर्क चाहते हो गाइज, मैं समझ सकता हूँ। तो गाइज आप सिंपली अपने इस स्मार्टफोन पे कर सकते हो अगर गाइज आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लोगे। और ध्यान से तो समझ ही लोगे, लेकिन उसके बाद जो मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा ना गाइज, उसके बाद आपको उस प्रोसेस को थोड़ा गाइज पेशेंस के साथ करना है, आराम से करना है, सही से समझ के करना है। क्योंकि गाइज आपको जब मैं ऐसा काम बता रहा हूँ ना कि आप डेली 40 मिनट, 50 मिनट लगा लोगे तो उसमें आप कर सकते हो कुछ, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गाइज़ आप अपने काम तो कर ही रहे हो, आपको और अलग पर्सनल काम भी होते हैं और उस टाइम में आप ये ऐसा काम नहीं कर सकते। बट आप चाहते हो हम अपने स्मार्टफोन पर कर पाएँ ताकि हम कुछ चीज़ें खरीद पाए ना। तो गाइज़ थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सो गाइज आपके सामने मैं चैट जीपीटी से पूछा क्या वेब नोवेल एप्लीकेशन रियल है। गाइज जो मतलब ये समझो जो खुद एक तरीके का गूगल है, गूगल से मैं पूछ रहा हूँ और इनका शॉर्ट आंसर है हाँ, वेब नोवेल एप्लीकेशन रियल है। साथ ही में गाइज मैं गूगल पर भी आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ और इनका आंसर है हाँ, वेब नोवेल असली रियल एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म है। मतलब गाइज 100% सिक्योर ये प्लेटफॉर्म है। और गाइज आगे बढ़ने से पहले कैसा आपको काम करना है उससे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखाना चाहूँगा। और गाइज यहाँ पर आप देखो लोग इस चीज़ का किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं सिर्फ टाइपिंग करके। यहाँ पर सिर्फ गाइज स्टोरी लिखनी होती है और स्टोरी लिख कर कैसे लोग अपना बेनिफिट निकाल लें। और गाइज यहाँ पर मैंने ब्लर इसलिए भी कर रखा है, यहाँ पर हाइड कर रखा है कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे, तो आपके सामने मैंने प्रूफ दिखा दिया। अब गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कैसे आपको यहाँ पर काम करना है। सबसे पहले गाइज आप प्ले स्टोर में आना, ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद आप यहाँ पर सर्च करना वेब नोवेल। वेब नोवेल आप सर्च करोगे गाइज, यहाँ पर ये वाली आपको एप्लीकेशन दिखेगी वेब नोवेल नाम से, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब गाइज मैंने इसमें साइन अप कर रखा है क्योंकि मैं समझ रहा था इस एप्लीकेशन को, तो मैंने इसमें साइन अप कर लिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसमें अपनी जीमेल से लॉगिन करना होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर आओगे ना, तो आपको जस्ट बी ए राइटर के ऊपर क्लिक करना है ना, आपसे जीमेल मांगेंगे तो कोई भी आप अपनी जीमेल चेक कर लेना, ये सिंपली इसमें लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने भी इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइस अभी जो आपके सामने इंटरफेस है ना, अब यहाँ पर आप स्टोरी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको करना है यहाँ पर काम करके यहाँ पर आपको अपना बेनिफिट निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा बी ए राइटर, मतलब हमें राइटर बनना है। आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। बाकी मैं आपको सब कुछ समझा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको स्किप कर दो, ठीक है। स्किप करने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, मेक ए न्यू बुक, ठीक है, गो राइट चैप्टर्स फर्स्ट, ठीक है। अब गाइस मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका काम भी जल्दी होगा, मतलब जल्दी आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके लिए गाइस आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, गो राइट चैप्टर्स फर्स्ट, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब गाइज आप यहाँ पर काम तो करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पर टाइटल दे दिया, अब यहाँ पर आपने स्टोरी लिख दी अपनी, ठीक है। अब आपको स्टोरी किस टाइप की लिखनी है, तो गाइज आप कुछ भी स्टोरी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे पहले ना आपकी वो खुद की स्टोरी होनी चाहिए।
अब आप सोचोगे कि हम इतनी सारी स्टोरीज कहाँ से लाएं, तो आप कैसे भी स्टोरी निकाल सकते हो, मतलब अपनी कोई स्टोरी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है उसमें भी काफ़ी सारी स्टोरीज होंगी, वो आप लिख दो और लंबा लंबा लिख दो, मतलब कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, स्टोरी होनी चाहिए। लेकिन वो बाकी आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो। बस आपको गाइज यहाँ पर आइडिया लेना है, चैट जीपीटी पर कॉपी पेस्ट यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ से चैट जीपीटी से कॉपी कर यहाँ पेस्ट नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि फिर ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस ऐप के अंदर जो लोगों ने स्टोरीज ऐड लगा रखी हैं, आपको वहां से भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी। बस आप इस चीज का ध्यान रखना, खुद आप स्टोरी बनाओ, आइडिया चैट जीपीटी से ले लो और खुद यहाँ पर आप करो काम, टाइपिंग का काम करो, ठीक है। सो गाइस अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको स्टोरी लिखनी है। सो गाइस सबसे पहले अगर आपको जल्दी बेनिफिट देखना है ना, तो गाइस उसके लिए आपको डेली एक चैप्टर यहाँ पर लिखना है। मतलब इस तरीके से जैसे आपने स्टोरी स्टार्ट करी, उसका एंड आपको ऐसा नहीं करना बिल्कुल पूरा एंड कर दे कि स्टोरी कोई समझ जाए पूरी। वहाँ पर आपको कोई सस्पेंस रखना है, ठीक है, ताकि वो कल भी आपकी स्टोरी देखे, फिर परसों भी देखे। ऐसा आपको लंबे टाइम तक चलाती रहनी है अपनी स्टोरी, एक स्टोरी चलानी है, फिर उसके बाद आप कोई दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर दो। मतलब लगभग 1-2 महीने तक आपकी वो स्टोरी चलनी चाहिए। लास्ट में सस्पेंस रखो, फिर कल कंसिस्टेंसी से आपको काम करना है, कल आप न्यू स्टोरी वहां पर लगा देना। और यहाँ पर गाइज आपको किस तरह से करना है, जैसे कि मेरी जिंदगी की गलतियां, मानो 20 साल के हो, 18 साल के हो, जो जो आपसे गलतियां हुई है ना, वो 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का लड़का या लड़की देखना चाहेगा, ताकि वो गलती ना करे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, माई मिस्टेक्स। और स्टोरीज आप इंग्लिश, मतलब मेरी जिंदगी की कहानी, इंग्लिश में आप लिख सकते हो। इंग्लिश उसे कहते हैं, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा ना हिंदी बोल रहा, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश वर्ड में आप हिंदी लिख रहे हो, या फिर आप पूरी इंग्लिश स्टोरी भी लिख सकते हो, ठीक है। मेरी ज़िंदगी की कहानी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप अपनी स्टोरी स्टार्ट कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पर आपको जो एक स्टोरी लिखनी है ना, मतलब आज की जो आपको लिखनी है, एक चैप्टर होगा वो आपका, तो सिंपली आपको वो 1500 से 2000 वर्ड के अंदर लिखना है। अब आप सोचोगे कि इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप सिंपली अपने कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड पर यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन दिखता है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे, मैं जब 10 साल का था तो मैंने एक ऐसी मिस्टेक कर दी जिसका मुझे आज भी रिग्रेट है। 20 साल का हो गया तो फिर मुझसे एक गलती हुई, और इसको आप ध्यान से समझना, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना करो। अब गाइस आप सोचोगे तो काफ़ी इजी होगा हमारे लिए। गाइस इजी तो हो गया, लेकिन जब आप इस तरीके से बोलते हो ना, तो कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर हो जाती हैं। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना। गाइस देखो, मैंने आपका इतना काम आसान करवा दिया, ठीक है। अब तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इस तरीके से टाइप करते हो ना कीबोर्ड का यूज़ करके, तो बीच में कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। जैसे ज़िंदगी की जगह इनने लिख दिया जिंदगी, तो आपको यहाँ पर Z लगाना है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखो, और आपकी गलतियाँ नहीं होंगी ना गाइस, तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतनी जल्दी यहाँ पर ये ऐप वाले आपको बेनिफिट देते रहेंगे। जैसे ये ज़िंदगी फिर उन्होंने कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चेक भी करना है गाइस। और लास्ट में आपको सस्पेंस रखना है, फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको इसको पब्लिश करना है। यहाँ पर ये इम्प्रूव करने के लिए आपसे, ताकि आपका चैप्टर पब्लिश हो जाए। अब जो आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से फिल करना, और मैं आपको बता भी रहा हूँ आपको इसमें क्या क्या फिल करना है। हाँ गाइज, मेरी जैकेट भी चेंज हो गई। गाइज सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टाइटल, आपकी स्टोरी का नाम क्या है, ठीक है। मतलब आप अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो ना, तो एक टॉपिक होता है हर चीज़ का, ठीक है, तो वो आपको टॉपिक लिखना है। लैंग्वेज में गाइज आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना। टाइप में यहाँ पर आपको नोवेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जेनर में कि स्टोरी किस कैटेगरी की है, ठीक है। मेल, रियल वर्ल्ड, सेटिंग, मेन कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अब गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है साइनोप्सिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइस, 4000 वर्ड्स लिखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पर गाइज आप शॉर्ट समरी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है पहली 2 लाइन में हुक का मतलब गाइज आप समझ ही पा रहे होंगे कि लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, कुछ अलग ही। हुक 2 लाइन में, ठीक है। फिर स्टोरी का बेस आपको लिखना है, फिर एंड में सस्पेंस आपको बना देना है। मतलब यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखनी है, अपनी जो आप स्टोरी लिखो उसके बारे में। टैग्स गाइज 5 से 10 टैग्स आप कुछ भी लगा सकते हो। टैग्स
ठीक है। आपकी स्टोरी से रिलेटेड कोई भी टैग्स वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर वार्निंग नोटिस ऑप्शन सेलेक्ट करना है बिगिनर्स के लिए है, ठीक है, जनरल ऑडियंसेस। यहाँ पर गाइज आपको लेंथ, गाइज ये ऑप्शन आप सही से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है नोवेल्स। यहाँ पर आपको 9th एंड 10th ऑप्शंस, आप बिगिनर हो आप दोनों स्किप कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर इस तरीके से आपको करके सेव करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन गाइज आपकी स्टोरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये देखो पब्लिश, ये रही, हमने पब्लिश कर दी थी तो यहाँ पर बन के आ गई स्टोरी, ठीक है। अब गाइज ऐसी हमने लास्ट में सस्पेंस छोड़ दिया था स्टोरी में, ठीक है। अब मैं कल स्टोरी लिखूंगा ना तो सिंपली यहाँ पर मैं देखो किस तरीके से करूँगा। यहाँ पर मैं क्रिएट चैप्टर के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी स्टोरी लिख दूंगा, मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा ना गाइज, तो इस तरीके से यहाँ पर मेरी एक और स्टोरी डल जाएगी। इस तरीके से गाइज आपको स्टोरी लगाती है। अब गाइज आपने ये तो समझ लिया कि आपको काम किस तरीके से करना है, कहाँ पर करना है। अब गाइज सबसे मेन चीज़ पर हम बात कर दें कि हमें बेनिफिट किस तरीके से होगा लिखने का, मतलब क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस ध्यान से समझो, यहाँ पर ना गाइस आपको स्टोरी लिखते जानी है। जैसे जैसे आप स्टोरी लिखते जाओगे ना, अब आपकी स्टोरी पे जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं या कम भी व्यूज़ आ रहे हैं ना गाइस, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से यहाँ पर अपनी स्टोरीज डालते जा रहे हो। तो गाइस इन ऐप वालों को क्राइटेरिया ये है कि जैसे आप कंसिस्टेंट हमें दिखोगे, आप लगेगा हाँ स्टोरी पे कुछ व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो गाइज सिंपली ऐप वाले ना फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर ये आपको पर वर्ड के हिसाब से देंगे। मतलब आपने डेली जितने भी वर्ड्स टाइप करें, ठीक है, कल आपने जितने भी वर्ड्स टाइप करें, जितनी स्टोरीज आपने बना दी, ठीक है, जितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो गाइज हर महीने ये एप्लीकेशन वाले आपको दे देंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपके बनेंगे ऐप वाले, कंपनी वाले आपको ये दे देंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको अलग से बोनसेस भी मिलते हैं और यहाँ पर व्यूवर्स से भी आपको फ़ायदा होता है। सबसे पहले कंपनी भी देगी जैसे आप सिलेक्ट हो जाओगे यहाँ पे, मतलब सिलेक्ट का मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंपनी वाले आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज कंपनी वालों ने सिलेक्ट कर लिया, बोनस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही में कोई आपकी स्टोरी देख रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे वो आपकी स्टोरी देख रहा है, पढ़ रहा है, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए उसे कॉइन्स चाहिए। जैसे मैं व्यूवर हूँ, मुझे आपकी स्टोरी पढ़नी है, तो मैं अपने कॉइन्स खर्च करूँगा तो आपकी स्टोरी का एक चैप्टर खुल जाएगा। इस तरीके से होता है। तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उन कॉइन्स के बदले कुछ कंपनी लेगी और कुछ आपको ये दे देंगे। सो गाइज इस तरीके से हमारा काम रहेगा। बाकी गाइज अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट मैं आपसे बात करूंगा। बाकी गाइज अगर आप एक वीडियो में 8 पार्ट टाइम जॉब्स भी देखना चाह रहे हो वर्क फ्रॉम होम की, तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो।